नमस्कार दोस्तों। अभी लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है तो लोग कुछ अपने अपने अनुभव बताते हैं और उसी में से एक सज्जन ने कुछ दिन पहले मेरे से बोला था कि सर स्मोकिंग का वीडियो बनाएं, उसकी जागरूकता लोगों में फैलाएं। तो मैंने स्मोकिंग के लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उसमें मैंने बताया है कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक होती है और एयर पोल्यूशन के बारे में पिछले वीडियो में बताया है। आज मैं एक बात कर रहा हूँ गाँव में लगने वाले मेलों की। आपने पुरानी फिल्म देखी होगी और अगर आप सब मेरी उम्र के या मेरी उम्र से ज़्यादा हैं तो आपने गांव में मेले लगते हुए देखे होंगे। मेला एक उत्सव हुआ करता था। उस मेले के उत्सव में पूरे गांव के लोग प्रेम से इकट्ठा होते थे, गाने गाया करते थे, झूलों पे झूला करते थे, अच्छी खासी सारी क्रिएटिविटी एक्टिविटी करते थे। जैसे कहीं दंगल हो रहा है, कुश्ती हो रही है, खो खो हो रही है, कबड्डी हो रही है और बहुत सारे जो फिजिकल गेम्स हैं वो होते थे, जिससे पहले के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत इम्यूनिटी मजबूत होती थी। पहले आपने देखा होगा, आज से अगर 20 साल या 30 साल पहले हम चले जाएं तो हार्ट अटैक की या कैंसर की प्रॉब्लम उतनी नहीं थी। आजकल हम अच्छे शहरों में रह रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, फिर भी हम सब लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ गई है और हमें बहुत सारी डिजीज ऐसी बढ़ गई हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें वापस लेके आना पड़ेगा और हमें पूरे अपने देश को स्वस्थ बनाना है, जवान बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। तो मैं आज मेले की यही बात कर रहा हूँ क्योंकि एक सोशल गैदरिंग होती थी, सब लोग बड़े खुश होते थे कि हम एक समारोह मना रहे हैं। आजकल क्या होता है कि लोग व्हाट्सएप और जितनी भी सोशल एप्लीकेशंस हैं उनमें सब में एंगेज रहते हैं और अगर कोई बंदा सामने से निकल भी जाए उससे कभी भी हेलो हाय नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग के मैसेज फालतू के भेजेंगे। मैं कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग भेजना मैसेज गलत नहीं है, सबको भेजिए, इंगेज करिए एक दूसरे के साथ में, सबको एक साथ बॉन्डिंग बनाइए, लेकिन पर्सनल रिलेशन तो अपने अच्छे रखिए। अगर आपके अंदर विचार नहीं रहेंगे अच्छे तो गुड मॉर्निंग भेजने का कोई मकसद नहीं है। केवल लाइक और व्यूज़ को आप कलेक्ट करते रहेंगे, लेकिन जो आपकी वास्तविक जीवन की कमाई है वो तो आप ऐसे ही लुटाते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कुछ कारण से निधन हो गया, तो उसके अंतिम संस्कार में 4 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए, जबकि उसके सोशल मीडिया पे करोड़ों फॉलोअर्स थे। ऐसे फॉलोअर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे केवल सब्सक्राइबर या व्यूअर्स नहीं चाहिए। मैं एक सोशल मीडिया खाली इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक टेक्निकल स्किल होल्डर और मैं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ जो कि हाथ से काम करके मैं आया हूँ और मुझे हर एक की वैल्यू पता है। हर एक की वैल्यू एडिशन हमें कैसे यूज करनी है या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो मुझे पता है। हमें हमेशा अपने व्यवहार एक दूसरे के साथ अच्छे बनाने हैं। इसीलिए मैं बार बार अभी बात कर रहा हूँ मेले की। मेले में बहुत सारे गांव के लोग आपस में इकट्ठे होते थे और नए नए कपड़े पहन के एक दूसरे के साथ गले मिलते थे और बहुत अच्छे गीत गाते थे, मल्हार गाते थे। उसमें एक दूसरे का प्रेम भाव बढ़ता था। मैं गांव से भी बिलोंग करता हूं, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, उसमें अपना ऑटोबायोग्राफी के बारे में भी बताया है। गांव में एक बड़ा अच्छा मेल जोल होता था। अब तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मेरी भी कनेक्टिविटी गांव से बहुत कम हो गई है, एक व्यस्त जीवन, और मैं अपनी जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं, कभी कोई छुट्टी नहीं करता, तो उसकी वजह से गांव की तरफ से कनेक्टिविटी अब उतनी नहीं रही है। तो मैं देखता था कि जैसे मान लीजिए किसी त्यौहार है तो अगर किसी की भैंस दूध नहीं दे रही है तो उस दिन उसके यहाँ दूध और दही उससे भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था। या किसी की जैसे जामुन का पेड़ है, उनके यहाँ अगर जामुन आई है तो वो सबके यहाँ जो है ना बांटते हैं। अगर किसी के यहाँ अमरूद के पेड़ है या आम के पेड़ हैं तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ मेल जोल, कनेक्टिविटी, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना। और मैं एक तारीफ करता हूँ कि अगर कभी आपको थोड़ा सा अनुकरण करना है तो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा बड़ा अच्छा सीरियल है, मैं अपनी बेटी के साथ उसको देखता हूँ। तो आप सब लोग को भी देखना चाहिए क्योंकि वो फैमिली के साथ अच्छा
चैनल है, देखना चाहिए, जिससे हंसी मजाक भी अच्छी होती है उसमें, और आपको अपने कर्तव्यों का भी एक अनुकरण होता है कि हम वास्तव में अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। उसमें यही दिखाते हैं कि जब लोग ईमानदार हैं, मेहनती है, तो उनको उनकी सफलता ज़रूर मिलती है। गोकुल धाम सोसाइटी में वो मिलजुल के रहते हैं, एक फैमिली के साथ रहते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि यूनिटी एक यूनिटी है। आपने वो लकड़ी वाला बंडल का एग्जाम्पल सुना होगा। अगर एक बार क्या हुआ कि एक बाप बुढ़े हो गए थे, तो अपने बेटे को जो है एक साथ जोड़ना चाहते थे। उन्होंने 3 बेटे थे, उनको आपस में बुलाया कि बेटियों ज़रा मेरे पास आइए और एक चीज़ बताइए कि अगर मैं लकड़ी आपको अलग अलग देता हूँ तो आप इसको तोड़ पाओगे। तो बड़े अच्छे से उत्सुकता से उन्होंने तीनों ने एक एक लकड़ी को पटाख से तोड़ दिया। फिर उनके पिताजी ने वो लकड़ी का गट्ठर बंडल, उसमें लगभग एक बंडल में 10-10 लकड़ियाँ थी, उनको दिया और बांध दिया और फिर बोला कि इसको आप तोड़ो। तो वो कितनी ही कोशिश करी, लेकिन तीनों लोग अलग अलग करके भी उसको नहीं तोड़ पाए। इससे ये समझ में आता है कि अपने भाई से भाई के रिश्ते अच्छे बनाएं, अपने धर्मपत्नी के साथ रिश्ते अच्छे बनाएं, अपने परिवारजनों के साथ अच्छे बनाएं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारा शुरू से जीवन आधा कट चुका होता है और हम अच्छे की तलाश में होते हैं, लेकिन जब जीवन हमारा निकल चुका होता है तो हम देखते हैं वास्तव में अच्छे दिन तो वही थे जो हमने लापरवाही से निकाल दिए, और हम सोचते रह गए कि अच्छे दिन कब आएंगे। आप डेली हर एक दिन को एक उत्सव की तरह मनाएं और एक सेकंड भी वेस्ट ना करें। आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे काम करें, वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गेन। और जब किसी के साथ सोशल गैदरिंग में हैं तो वहाँ अपना पूरा 100% दें, पूरा एंजॉय करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं, उनके साथ बच्चे बन जाएं, वहाँ अपना पूरा जो है ना बचपन की तरह उनके साथ सोच करें और उनके साथ पूरी अटकेलियाँ करें, जिससे आपको लगे कि मैं भी एक बचपन में ही हूँ। और बार बार मैं कहता हूँ कि हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे मित्र की तरह जियो, एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए। जब कभी बात कर रहे हैं उसके पूरे परिवार के हालचाल पूछें और तब उससे अपनी बात का शुरुआत करें। और मैं बार बार कहता हूँ, सपोज अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आज आपका आखिरी दिन है, या आपके पास केवल 10 दिन बचे हैं, या आपके पास 3 महीने बचे हैं, तो उस टाइम पे फिर आपके जीवन की बहुत सारी उत्सुकताएं आएंगी कि यार मेरे को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो भैया कोई पता नहीं कि जीवन कितने दिन का है। आप ये मान के चलें कि आज ही मेरा लास्ट दिन है, अंतिम दिन है। किसी के साथ कोई गलत ना करें, किसी के साथ द्वेष भाव ना करें, सबसे मिलजुल के रहें और जितना अचीव कर सकते हैं डेली अचीव करें, डेली अचीव करें, डेली अचीव करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।